आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हम लोगों ने लॉज ऑफ लर्निंग में 3 लॉ देखे हैं, प्राइमरी लॉ। एक होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट और एक होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग आज लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। लॉज ऑफ लर्निंग ये थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ये थॉर्नडाइक ने 3 लॉ बताए हैं प्राइमरी लॉ, जो एक होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट और तीसरा होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिया है एक पॉजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के बाद। कैट को पॉजल बॉक्स के अंदर रखा और बाहर फिश का प्लेट रखा गया, तो कैट ने लीवर बटन बहुत बार ट्रायल करने के बाद स्विच को खोलकर फिश खा लिया। तो हम लोग इसे पॉजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं या स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं, जिसे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है। आज बात हम कर रहे हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज की। ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये होता है, अगर कोई आदमी किसी भी काम को ज़्यादा बार करता है तो उसे याद रह जाता है, वो करना सीख लेता है। अगर वो काम को छोड़ देता है करना, उस यूजेस को छोड़ देता है, तो फिर वो काम भूल जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का बेसिक मतलब यही है। आगे देख लेते हैं। कनेक्शंस आर स्ट्रेंथन विथ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कनेक्शन स्ट्रेंथन हो जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट का कोई से मैथमेटिक्स के साथ या मैथमेटिक्स के कोई चैप्टर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, अगर वो प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो उसका कनेक्शन फिर टूट जाएगा, वो भूलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है या उसको पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा आता है, वो समझता है, मालूम है, तो कनेक्शन में है, इसका मतलब वो हमेशा पॉलिटिकल कंसेप्ट को समझता है हर टाइम पे। अगर वो उस बात को प्रैक्टिस करना छोड़ देगा तो इसका मतलब है उसका कनेक्शन जो है टूट जाएगा। अगर कनेक्शन स्ट्रेंथन नहीं रहेगा तो उसका जो है लर्निंग है सही नहीं हो पाएगा। वो लोग बोल रहे हैं कनेक्शन, मतलब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का कहना यह है कि कनेक्शन जो है कोई से लर्निंग में, अगर आप सीख रहे हैं कोई चीज़ तो प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, सीखते रहेंगे और याद भी रहेगा। अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है। फिर आता है कनेक्शंस आर वीकेंड व्हेन प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यू। जब आप डिसकंटिन्यू करना शुरू करेंगे, मान लीजिए आप कोई सा मैनेजमेंट समझ रहे हैं, तो अगर मैनेजमेंट में से का कोई टॉपिक है, तो अगर आपने उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया था तो आपको याद था। अभी अगर समझना है तो आपको हमेशा ही उसको प्रैक्टिस करना होगा और याद रखना होगा। अगर आपने डिसकंटिन्यू किया, कुछ दिन के अंदर अगर उसको नहीं कंटिन्यू किया तो आप उसे भूल जाएंगे या वीक हो जाएगा आपका कनेक्शन मैनेजमेंट के साथ। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ अच्छा मैनेजमेंट मतलब कनेक्शन है, वो भी टूट जाएगा अगर डिसकंटिन्यू होता है। अगर मैथ्स के साथ है, फिजिक्स के साथ है, केमिस्ट्री के साथ है, बॉटनी, जूलॉजी कुछ भी है, तो आपका जो कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा व्हेन प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यू। जब भी आप प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर देंगे तो आपका कनेक्शन जो है बिल्कुल वीक हो जाएगा। ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने अपने लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी लॉज ऑफ लर्निंग के जो तीसरा लॉ हम कह सकते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज में बताया है। ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यूज इट और लॉस इट। उन्होंने कहा अगर इसको इस्तेमाल करो या तुम इसे हरा दोगे। जैसे एक बच्चे को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छा आता है, मान लीजिए एक ही चैप्टर ले लेते हैं, उसको डेरिवेटिव जो चैप्टर है या कैलकुलस बहुत अच्छा आता है। अगर वो कैलकुलस को हमेशा करता है तो उसे याद रहेगा, समझ में आता है, वो कर पाएगा। अगर उसने उसको डिसकंटिन्यू किया या यूज़ नहीं किया, हमेशा प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसको हरा देगा या लॉस इट। उन्होंने बताया कि यूज़ इट और लॉस इट। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास रहेगा, या नहीं तो आप उसको हरा देंगे, या मतलब आपसे वो नहीं होगा, आपका कनेक्शन जो है टूट जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम। प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स द लर्निंग कनेक्शन। आप जो सीख रहे हैं ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज में, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ भी सीख रहे हैं वो प्रैक्टिस से ही सीख रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का कहने का है लॉज ऑफ लर्निंग के लॉ में। ठीक है। प्रैक्टिस जो है हमेशा स्ट्रेंथ बनाता है आपके लर्निंग कनेक्शन को। अगर लर्निंग कनेक्शन वीक हो जाता है, इसका मतलब आपका प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डिसयूज वीकेंड द लर्निंग कनेक्शन। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो लर्निंग कनेक्शन जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कोई से भी टॉपिक के साथ या चैप्टर के साथ या सिलेबस के साथ आपका कनेक्शन बना है, अगर डिसयूज हो गया, वहाँ पे आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रहा, तो वो वीक हो जाएगा आपका जो भी लर्निंग कनेक्शन है। जो ना आपने सीखा है वो भूलना शुरू हो जाएंगे आप। ठीक है। द इंस्ट्रक्टर और टीचर मस्ट रिपीट इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर और रीजनेबल इंटरवल। मान लीजिए आप एक टीचर हैं किसी भी स्कूल में,
तो अब अगर कोई से स्टूडेंट या लर्नर को, इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं टीचर को कभी कभी, तो आप पढ़ाते हैं, मान लीजिए उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो बताए हैं आपने, लेकिन थॉर्नडाइक का कहने का मतलब ये है कि आप टाइम कुछ रीजनेबल इंटरवल में उसको रिपीट करेंगे। याद रखना है कि रिपीट करना होगा, वरना जो स्टूडेंट या लर्नर है वो भूल जाएंगे। इसीलिए वो बोले हैं लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, उसे भी बोल सकते हैं हम लोग। इसका नाम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बताया कि ये जो टीचर है या इंस्ट्रक्टर है वो रीजनेबल इंटरवल में, मतलब एक हफ्ते बाद या 4-5 दिन के बाद, मान लीजिए आपने पढ़ाया है परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया है। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या करेंगे ना, आप उसको कभी कभी रिपीट कर देंगे जो भी उसके इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं 2 डायमेंशनल में, तो उसको आप कभी कभी रिपीट कर देंगे। नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उसको आप रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे मतलब बताएंगे। मान लीजिए आपका कोई से भी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का है, तो उसको भी आप रिपीट करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट बात है आपने पढ़ा दिया है, लेकिन कभी कभी रीजनेबल इंटरवल में। अगर नहीं करेंगे तो एक चैप्टर पढ़ा दिए, छोड़ दिए, फिर दूसरा पढ़ाए, तीसरा पढ़ाए, तो जब आपने 8-6 चैप्टर तक पहुंचेंगे तो पहला चैप्टर बिल्कुल भूल जाएगा। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट बात हैं, इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, उसको आपको रिपीट करना होगा ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो भी आप पढ़ा है। रीजनेबल इंटरवल मतलब आपको लगता है अगर एक वीक में हम रिपीट कर लें तो बच्चों को याद रहेगा, स्टूडेंट लर्नर को याद रहेगा, स्टूडेंट या लर्नर कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो आपको रिपीट करना होगा। तो ये हो गया हम लोगों का लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये लॉज ऑफ लर्निंग में आता है, जिसको एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है।